बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, हम अपना यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री उसकी एक्सरसाइज 6.2 आज स्टार्ट करेंगे। 6.2 एक्सरसाइज बेसिकली हमारे रिलेटेड है राइट एंगल ट्राइंगल की और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, फिर अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है जिसका एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। आपको पता है कि ट्राइंगल्स मीन 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ठीक है। तो ट्राइंगल के कितने एंगल्स होते हैं? 1, 2 एंड 3। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एक एंगल मस्ट कितना होना चाहिए? वो 90 डिग्री होता है। तो इसका एक एंगल, वन एंगल जो है वो होता है 90 डिग्री के इक्वल। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों इसके एंगल्स कितने होते हैं? इसमें 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है। एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो बाकी 2 एंगल्स कैसे होते हैं? एक्यूट होते हैं। एक्यूट एंगल्स मीन एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री, एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं? ये 90 से लेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जब सम किया जाता है तो 180 आता है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल 90 से लेस होंगे, तभी इनका हम सम करने से 180 बनेगा। इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी 2 एंगल एक्यूट कहलाते हैं, यानी एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री। ओके, इसमें क्या होता है, हम इस ट्राइंगल को मैं अगर नाम दे देती हूँ, ये मेरे पास ए है, यहाँ मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। अरे स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, हमेशा जो कैपिटल ए होता है उसके साइड, उसके सामने जो ऑपोजिट साइड होती है उसको स्मॉल ए का नाम दिया जाता है। कैपिटल सी के ऑपोजिट जो साइड होती है उसको स्मॉल सी, और कैपिटल बी के जो ऑपोजिट साइड होती है उसको स्मॉल बी कहा जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि देखिए, मैंने सपोज किया ये एक ट्राइंगल मैंने अब ले ली है, ए बी सी मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन मैंने इसका जो एंगल थीटा है उसको पढ़ना है मैंने, ठीक है। मैंने करना क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। मैं थीटा के रिस्पेक्ट इसको पढ़ने लगी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल मैं कंसीडर कर रही हूँ थीटा। अब थीटा के जो सामने, जो थीटा के ऑपोजिट जो साइड होती है वो कहलाती है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। उससे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जहाँ 90 डिग्री बन रहा होता है उसके सामने जो साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज, ठीक। और जो लास्ट साइड हमारे पास रह जाती है वो हमारे पास कहलाती है बेस। वैसे भी जो नीचे वाली टर्म होती है, जो नीचे वाली बेस लाइन होती है, ये बेस कहलाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्या है, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा पढ़ने लगी हूँ। तो जो थीटा के सामने साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो सी जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और यहाँ पे आपके पास कैपिटल बी के सामने जो साइड है स्मॉल बी है। जस्ट याद रखने वाली, रिमेंबर आपने जो करना है वो बात ये कि जहाँ पे भी एंगल डिफाइन हो रहा होगा, जिस एंगल की भी रिस्पेक्ट आप बात कर रहे हो उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ओके, अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास क्या है, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात कर रही हूँ। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, ठीक है। देखिए, एक साइड इसकी परपेंडिकुलर है, एक साइड इसकी बेस है, एक साइड इसकी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को जब इसके एंगल से रिलेट करके जो फंक्शंस डिफाइन किए जाते हैं उनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। हमारे पास है जी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अच्छा जी, और इस 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से डिफाइन करके अगले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो बनते हैं साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन थीटा का जो हमारे पास उल्ट होता है उसको हम कहते हैं साइन थीटा के रेसिप्रोकल को कोसेकेंट थीटा, ठीक। इसी तरह कॉस की जो रेसिप्रोकल होता है, कॉस का जो उल्ट होता है हमारे पास वो कहलाता है सीकेंट थीटा, और कॉट के टेन के रेसिप्रोकल को कहते हैं कॉट, कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा, ठीक है। तो बेसिकली मैं इन 3 की वैल्यूज हमने
अपनी राइट एंगल ट्राइंगल से कंस्ट्रक्ट करनी होती है, और बाकी ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्योंकि इनके रेसिप्रोकल होते हैं तो इनसे ही हमने इनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी होती है। अब स्टूडेंट साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा मेरे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, मैंने आपको बताया था कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज जो होता है, कोसिकेंट जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो कोसिकेंट क्या होगा? इसी टर्म्स को मैं उल्टा दूंगी, यानी हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर मेरे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस तरह मैं आप कॉस की वैल्यू याद रखती हूँ। कॉस की वैल्यू मेरे पास क्या होती है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक, और सीकेंड कॉस का क्योंकि रेसिप्रोकल होता है तो मैं इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लूंगी तो मुझे सीकेंड थीटा की भी वैल्यू मिल जाएगी। सेम इसी तरह मेरे पास टेन की वैल्यू मैंने याद रखनी होती है। टेन मेरे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, साइन मेरे 10 परपेंडिकुलर ओवर मेरे पास बेस होता है, तो यहाँ से मैंने इसका जब रेसिप्रोकल लिया बेस ओवर परपेंडिकुलर तो मुझे 10 की वैल्यू मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक मेरे पास फंक्शंस हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू जो है मैंने याद रखनी होती है, और बाकी जो 3 की वैल्यूज होती है वो इनका रेसिप्रोकल ही होती है। ठीक, साइन थीटा क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा मेरे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। यानी साइन और कॉस थीटा दोनों में हाइपोटेन्यूज से हमने डिवाइड करना होता है। ठीक है, और साइन थीटा में ऊपर परपेंडिकुलर है जबकि कॉस थीटा में ऊपर बेस आ रही है। ठीक है, और टेन में क्या होता है? परपेंडिकुलर ऊपर है और बेस नीचे है। ठीक है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया, और मैं यहाँ पे साइड पे आपको लिख के भी बता देती हूँ कि क्या है हमारे पास। कोसिकेंट थीटा मुझे कब मिलता है? जब मैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल लेती हूँ, यानी साइन थीटा वाली वैल्यू को उल्टाती हूँ तो मुझे कोसिकेंट थीटा मिलता है। सेम इसी तरह मुझे सेकेंड थीटा की वैल्यू कब मिलती है? जब मैं कॉस थीटा की वैल्यू को रेसिप्रोकल लेती हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू को उल्टा देती हूँ। सेम इसी तरह मुझे कॉट थीटा की वैल्यू कब मिलती है? जब मैं टेन का रेसिप्रोकल लेती हूँ, यानी टेन थीटा की वैल्यू को उल्टा देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम इन्हीं चीज़ों को अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं और अपने एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। फिगर मुझे गिवन है। सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है साइन थीटा की। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था आपने जस्ट एंगल के ध्यान से चलना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, फिगर में एक चीज़ मैंने मिसिंग कर दी है। यहाँ पे एक एंगल हमें डिफाइंड है फाई। अच्छा जी, यहाँ पे एंगल एक गिवन है वो थीटा है, यहाँ पे एंगल गिवन है फाई है। तो सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब थीटा है ना, ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि साइन थीटा हमारे पास होता क्या। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन है। अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है और मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इनको स्मॉल ए बी सी का नाम दे दी हूँ। देखिए कैपिटल ए के सामने वाली साइड को मैंने आपको कहा था वो क्या होती है, मेरे पास स्मॉल ए होती है। कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी। ठीक है, हर कैपिटल वर्ड के ऑपोजिट साइड उसको स्मॉल लेटर लिख दिया जाता है। अच्छा जी, अब देखिए जी यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है। विद रिस्पेक्ट टू हम थीटा पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था जिस एंगल के बारे में बात कर रहे होते हैं उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, यहाँ मेरे पास साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, मैयर बी सी। ठीक है, ये चीज़ है थीटा के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये जो तिरछी साइड होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज ए सी है। अच्छा जी, बी सी मेरे पास स्मॉल ए है और ए सी मेरे पास स्मॉल बी है। इनकी जगह मैं वैल्यू पुट करती हूँ। तो साइन थीटा मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल ए मेरे पास 4 के इक्वल है, बी मेरे पास 5 के इक्वल है। तो मुझे यहाँ पे साइन थीटा का आंसर मिल गया 4/5। ठीक है,
अच्छा जी, नेक्स्ट के बारे में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिखती हूँ जी। वो उसमें मैंने किसके बारे में फाइंड करना है, मैंने फाइंड करना है कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब कॉस थीटा का सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। अच्छा जी, अब देखते हैं जी मेरे पास बेस क्या है। बेस थीटा के रिस्पेक्ट मैंने आपको बताया था, थीटा के सामने वाली चीज परपेंडिकुलर, ये जो तिरछी साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज, और ये वाली चीज हमारे पास हो जाती है बेस। तो हमारे पास बेस क्या है? बी से ए तक। तो मैयर हमारे पास ए बी मेरे पास बेस होगी, और हाइपोटेन्यूज हमेशा जो तिरछी साइड होगी ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या होगी? ए और सी, यानी ए और बी। ए और बी को मैंने क्या नाम दिया? स्मॉल सी। ए और सी को मैंने नाम दिया स्मॉल बी। तो यहाँ से मुझे सी की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है। 3/5 मुझे यहाँ पे इसका आंसर मिल गया है। ओके, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमने टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेन थीटा जी हमारे पास किसके इक्वल होता है? टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। अच्छा जी, परपेंडिकुलर क्या है? बी से सी, मैयर बी सी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर। बेस क्या है? मैयर ए बी है। अच्छा जी, बी सी साइड, बी से सी साइड को मैंने क्या नाम दिया? स्मॉल ए। ए से बी साइड को मैंने नाम दिया स्मॉल सी। अब ए की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 3। तो यहाँ से 4/3 मुझे टेन थीटा का भी आंसर मिल गया है। उसके बाद ये फोर पार्ट मेरे पास है जी। सीकेंड थीटा मैंने फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए सीकेंड थीटा मेरे पास होता है कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है? कॉस थीटा मेरे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज था, तो सीकेंड क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो मेरे पास बेस ए भी है। ए से सी को हमने स्मॉल बी का नाम दिया हुआ है, ए से बी को स्मॉल सी का नाम दिया हुआ है। बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से 5/3 मुझे आंसर मिल चुका है। सेम जो कॉस का आंसर, ये देखिए आप, ये देखिए कॉस का आंसर 3/5 है। इसका जब रेसिप्रोकल लिया 5/3, ये मेरे पास सेकंड थीटा का आंसर आ गया। ओके, उसके बाद हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में जी मैंने एवेल्युएट करना है कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड थीटा मैंने आपको बताया था, कोसिकेंड थीटा मेरे पास रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। साइन थीटा के मेरे पास होता क्या है? साइन थीटा मेरे पास होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। इसका जब मैं रेसिप्रोकल लिया तो ये मुझे मिल गया साइन का रेसिप्रोकल लिया, साइन की वैल्यू को मैंने उल्टा दिया तो मुझे यहाँ पे कोसिकेंड थीटा मिल गया। तो साइन की वैल्यू 4/5 थी, तो यहाँ से मुझे कोसिकेंड की वैल्यू मिल गया 5/4। मैंने दोनों वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए अब हमने कॉट फाई निकाला। आज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली क्या है कि अब यहाँ पे एंगल थीटा के बारे में बात नहीं हो रही है, एंगल फाई के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एंगल फाई के बारे में बात हो रही है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं फाई, देखिए मैंने दोबारा से फिगर बनाई है क्योंकि हम फाई वाले एंगल के बारे में बात कर रही हूँ। अब फाई के सामने मैंने आपको बताया था जिस भी एंगल को आप कंसीडर करें उसके सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर होती है। तो अब ये फाई है, तो फाई के सामने ये वाली साइड आपके पास कहलाएगी परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया थी जो तिरछी साइड होती है वो हमेशा कहलाती है हाइपोटेन्यूज, और ये आपके पास वैल्यू कहलाएगी बेस। ठीक है, अब आप एंगल फाई के बारे में बात हो रही, तो फाई के सामने वाला एंगल जस्ट परपेंडिकुलर था। ये आपने इस चेंज को आपने ध्यान रखना है। ओके, कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट अप करती हूँ। बेस यहाँ पे देखिए, बेस मेरे पास क्या है? बी सी, मैयर बी सी, और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? मैयर ए बी। अच्छा जी, अब मेरे पास क्या है? बी से सी को मैंने क्या नाम दिया है? स्मॉल ए से बी को मैंने क्या नाम दिया? स्मॉल सी। मैं इनकी वैल्यू पुट करती हूँ 4/3। यहाँ से मुझे इसका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट मेरे पास 6th 7th पार्ट है। टेन फाई मैंने फाइंड करना है।
फिर फाई एंगल के बारे में बात हो रही है। टेन फाई हमारे पास, टेन किसके इक्वल होता है? टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यूज आपने याद रखनी होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, अच्छा जी, परपेंडिकुलर क्या है? फिर एंगल फाई को कंसीडर कर रहे हैं। फाई के लिहाज से मैंने लिखा है जी परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? ए से बी लेंथ के, मैयर ए बी, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। बेस हमारे पास ये देखिए बी से सी, मैयर बी सी मेरे पास बेस है। अच्छा जी, ए से बी लेंथ को मैंने नाम दिया है स्मॉल, सी का बी से सी लेंथ को मैंने नाम दिया है स्मॉल, ए का अब मैं इनकी वैल्यू पुट करती हूँ 3/4, ये मुझे टेन फाई का आंसर मिल गया है। नेक्स्ट जी 9 पार्ट इसका है, उसमें हमने जी वैल्यू फाइंड 8 पार्ट हमारे पास है इसका। 8 पार्ट में मैंने वैल्यू फाइंड करनी है कोसेकेंड फाई की। कोसेकेंड फाई हमारे पास किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेकेंड फाई मेरे पास रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या हमारे पास होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। ये देखिए साइन थीटा है जी मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जब मैं इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेती हूँ तो हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाता है और परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा नीचे। तो जी हाइपोटेन्यूज मुझे क्या मिला है? यहाँ से ये देखिए हाइपोटेन्यूज कौन साइड है? ए से सी, मैयर ए सी, परपेंडिकुलर जी कौन साइड है? मैयर ए बी। अच्छा जी, ए से सी को मैंने नाम दिया है स्मॉल बी का, ए से बी को मैंने नाम दिया है स्मॉल सी का। इनकी वैल्यूज मैं यहाँ डालती हूँ 5/3, मुझे इसका आंसर यहाँ से मिल गया है कोसेकेंड फाई का। अच्छा जी, अब इसके 9 पार्ट की तरह मूव करते हैं। 9 पार्ट में हमने जी सेकेंड फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकेंड फाई हमारे पास रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो हम कॉस की वैल्यू जो भी हमने याद की है, हम जब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाती है सेकेंड की वैल्यू। अच्छा जी, हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके इक्वल है? हाइपोटेन्यूज हमारे पास मैयर ए सी के इक्वल है, बेस हमारे पास मैयर बी सी के इक्वल है जी। ए सी की वैल्यू मेरे पास स्मॉल बी है, बी सी की वैल्यू मेरे पास स्मॉल ए है। तो यहाँ इनकी मैं वैल्यू पुट करती हूँ 5/4, तो मुझे यहाँ से सेकेंड फाई का आंसर मिल गया है। नेक्स्ट जी लास्ट पार्ट इसका जो 10 पार्ट है, कॉस ऑफ फाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी। कॉस और फाई, कॉस फाई क्या है? कॉस फाई हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जो सेकंड की वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल आप ले लेते हैं तो आपको कॉस की वैल्यू मिल जाती है। सेकंड 5/4 है तो कॉस क्या हो जाएगा? 4/5। तो इसी तरह मैंने अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर ली है विद रिस्पेक्ट टू, पहले थीटा फाइंड की थी, फिर देन विद रिस्पेक्ट टू फाई हमने इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए जी स्टूडेंट्स, अगली फिगर की तरफ हमने मूव किया है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 की नेक्स्ट एक और फिगर दी हुई है, इसके लिहाज से दोबारा हमने वो जो भी 10 की 10 पार्ट्स फाइंड आउट किए थे उनको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने इस फिगर को देखते हुए हमने सबसे पहले फाइंड करना है साइन थीटा का आंसर। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? साइन थीटा जी हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जी। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा पढ़ने लगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सामने वाली चीज़ क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे मेरे पास क्या है? परपेंडिकुलर यहाँ पे मेरे पास 8 है और हमारे पास यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो ये तिरछी साइड होती है, मैंने आपको बताया था हमेशा ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ से 8/17 मुझे साइन थीटा का आंसर मिल चुका है। जस्ट पेन बात होती है, आपने जो भी थीटा कंसीडर किया उसके सामने और उसके ऑपोजिट जो साइड है उसको परपेंडिकुलर कंसीडर करना है। ये चीज़ आप गलत कर देंगे तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा जी। इसका सेकेंड पार्ट हमारे पास है, हमने कॉस ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जी। थीटा के सामने वाली चीज परपेंडिकुलर, तिरछी साइड हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास यहाँ पे है 15 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है
17। नेक्स्ट जी थर्ड में हमें दिया हुआ है टेन थीटा, हमने फाइंड आउट करना है। टेन थीटा जी हमारे पास क्या है, टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस जी। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गिवन है 8, बेस की वैल्यू मुझे क्या गिवन है 15। तो 8/15 मैंने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, इसके बाद मैंने नेक्स्ट जी फोर्थ पार्ट फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है मेरे सीकेंड थीटा। यहाँ मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सीकेंड थीटा क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो सीकेंड क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। इसी तरह इस वैल्यूज को उल्टा देंगे, 17 ऊपर चला जाएगा, 15 मेरे पास नीचे आ जाएगा। यहाँ से मुझे इसका आंसर भी फाइंड आउट हो चुका है सेम। देन मैंने उसके बाद अपना फिफ्थ पार्ट फाइंड करना है। फिफ्थ पार्ट जी मेरे पास कोसेकेंड थीटा फाइंड आउट करना है। कोसेकेंड मेरे पास क्या होता है, कोसेकेंड मेरे पास रेसिप्रोकल होता है साइन का, यानी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अगेन तिरछी साइड होती है, ओ थीटा के सामने वाली चीज परपेंडिकुलर, तो 17/8 मुझे इसका आंसर मिल गया है। नेक्स्ट जी मैंने इसका सिक्स पार्ट फाइंड आउट करना है। सिक्स पार्ट जी है हमारे पास सिक्स पार्ट, अच्छा क्योंकि वो नेक्स्ट एंगल कॉट ऑफ फाई से रिलेटेड है। ओके, इसके लिए मैं दोबारा ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने लगी हूँ। सेम ट्राइंगल मैंने दोबारा बनाने लगी हूँ। यहाँ जी थीटा है हमारे पास, ये एंगल हमारे पास फाई है, 8 17, यहाँ 15, ये बी है हमारे पास ए, देन सी। ओके, सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है। कॉट थीटा क्या होता है जी हमारे पास टेन का रेसिप्रोकल। हमारे पास कॉस थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। ओके, अब जी कॉट ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू फाइव अब हम पढ़ने लगे हैं। मैंने आपको बताया था जहां एंगल उसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। ठीक, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये तिरछी साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी, और यहाँ पे ये जो चीज़ होगी हमारे पास ये बेस कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना कॉट थीटा का आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है बेस, ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू फाइव, मैं इसको लिख रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी कॉट ऑफ फाइव बेस है जी 8, परपेंडिकुलर मेरे पास है 15, 8/15 मुझे इसका आंसर मिल गया है। यहाँ से उससे नेक्स्ट पार्ट की तरह मूव करते हैं। हमने फाइंड करना है टेन फाइव। टेन हमारे पास क्या होता है, टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा जी, ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू फाइव परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था 15, बेस हमारे पास था 8, यहाँ से हमें इसका आंसर भी मिल गया है। नेक्स्ट जी उससे 8 पार्ट जो है वो मेरे पास है कोसेकेंड फाइव से रिलेटेड। कोसेकेंड फाइव जस्ट आपको इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पता होनी चाहिए और कि किसकी इक्वल होती है, तो आप वैल्यू सिंपल यहाँ पे पुट कर देंगे जी। साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल हम लेते हैं हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ओके, हाइपोटेन्यूज हमारे क्वेश्चन में 17 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है। कोसेकेंड फाइव का भी मुझे आंसर यहाँ से मिल चुका है। उसके बाद जी 9 पार्ट है मेरे पास सेकेंड फाइव। सेकेंड फाइव जी कॉस का रेसिप्रोकल मैंने लिया हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज मेरे पास है जी 17, बेस मेरे पास है 8, तो मुझे सेकेंड फाइव का भी आंसर मिल गया है। इसका लास्ट 10 पार्ट करते हैं जिससे हमें कॉस ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। बेस जी हमारे पास है 8, हाइपोटेन्यूज 17 है। तो जी इस फिगर की भी सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी नेक्स्ट सी फिगर की तरह मूव करते हैं। जिस वजह से देखिए मैंने नेक्स्ट फिगर दोबारा जो सी थी वो भी ड्रॉ की है। अब मैं इसमें साइन परपेंडिकुलर बेस
और जो मेरे पास वैल्यूज़ है मैं उनको लिखने लगी हूँ विद रिस्पेक्ट टू, देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट से, क्योंकि एंगल थीटा को अब हम पढ़ रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट से मैं बताने लगी हूँ। ये मेरे पास थीटा है कि इसके रिस्पेक्ट, थीटा के सामने वाली साइड मेरे पास है परपेंडिकुलर, तीसरी साइड मेरे पास कहलाते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये मेरे पास वैल्यू कहलाएगी बेस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा मैं कह रही हूँ अभी। ओके, साइन थीटा मेरे पास किसके इक्वल होता है? साइन थीटा मेरे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर मेरे पास 5 है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 13 है, तो मैंने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट जी मेरे पास सेकंड पार्ट है इसका, उसमें हमने फाइंड करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा जी मेरे पास क्या होता है? कॉस थीटा मेरे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट्स देखिए, साइन में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो बेस मेरे पास क्या है? बेस मेरे पास 12 है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 13 है, तो मुझे इसका भी आंसर मिल चुका है। थर्ड पार्ट में जी मैंने फाइंड करना है टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है? टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। परपेंडिकुलर में क्या गिवन है? 5, बेस मुझे क्या गिवन है? 12, तो इसी तरह मुझे टेन थीटा का भी आंसर फाइंड हो चुका है। देन जी मैं उसके बाद 4 पार्ट इसका फाइंड करने लगी हूँ, जिसमें मुझे फाइंड आउट करना है सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? 13, बेस हमारे पास है 12। उससे नेक्स्ट जी हमारे पास फिफ्थ पार्ट में हमने फाइंड करना है कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड थीटा हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13, परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 5। ओके, विद रिस्पेक्ट टू थीटा मेरे ये फिगर कंप्लीट हो चुकी है। मैं इस फिगर को दोबारा बनाती हूँ और विद रिस्पेक्ट टू 5 अब इनको नाम दे रही हूँ। थीटा देखिए ये है, यहाँ हमारे पास 5 है, यहाँ 90 डिग्री है, ये B, यहाँ A, देन यहाँ C, यहाँ वैल्यू 5 गिवन है, यहाँ 13 गिवन है, यहाँ वैल्यू 12 गिवन है। ओके जी, विद रिस्पेक्ट टू 5 अब मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मैं 5 जब बात करती हूँ तो 5 के जो ऑपोजिट साइड होगी वो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। ये वैल्यू मेरे पास है बेस और 13 मेरे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब मैं विद रिस्पेक्ट टू 5 इसका 6 पार्ट फाइंड आउट करने लगी हूँ। उसमें क्या है? मैंने सबसे पहले कैलकुलेट करना है कॉट ऑफ 5 की वैल्यू। कॉट ऑफ 5 मेरे पास क्या है? कॉट हमारे पास 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो जी हमारे पास बेस क्या है? 5 है, परपेंडिकुलर मेरे पास था 12 और मैंने इसको भी फाइंड आउट कर लिया है। देन जी उससे अगला मेरे पास क्या पार्ट है? उसके बाद मेरे पास 7 पार्ट में मैंने फाइंड आउट करना है tan phi की वैल्यू। tan phi क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर मेरे फिगर में क्या है? 12 है, बेस मेरे फिगर में 5 है, तो यहाँ से मुझे इसका आंसर भी मिल चुका है। नेक्स्ट जी उसके बाद मैंने tan phi के बाद मैंने फाइंड करना है कोसिकेंड phi। कोसिकेंड phi की मैंने वैल्यू लिखी है। कोसिकेंड phi मेरे पास साइन का रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज जी हमें गिवन है 13, परपेंडिकुलर मेरे पास 12 है, तो यहाँ से मुझे इसका आंसर भी मिल चुका है। इसका 9 पार्ट में जी मैंने वैल्यू फाइंड करनी है सीकेंड phi की। सीकेंड phi कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आ जाएगा। यहाँ से हाइपोटेन्यूज है 13, बेस हमारे पास आ गया है 5, तो मुझे सेकेंड phi की वैल्यू भी मिल चुकी है। इसका लास्ट पार्ट में हमने cos phi की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos phi
बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जस्ट वैल्यूज इनकी पुट करनी है। बेस हमारे पास 5 था, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 थी। तो स्टूडेंट अब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये स्टूडेंट्स ये देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक फिगर खुद से गिवन है। इस फिगर में कहा गया है कि जो एंगल ए पे जो एंगल बन रहा है वो फाई है। ये देखिए ए पे एंगल गिवन है वो फाई है, जबकि जो सी पे एंगल गिवन है वो थीटा है। ये फिगर हमें खुद से गिवन है और हमें बुक्स में आगे इसके 6 पार्ट है, उन पार्ट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सिंपल जिस तरह भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी तरह से है, बस यहाँ पे आपने एंगल का ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले मैंने वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा की। साइन थीटा जी हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है स्टूडेंट्स। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर हम लेते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर मैं बात कर रही हूँ तो हमारे पास परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या होती है, जो तिरछी साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है, और बेस मेरे पास क्या होगा, ए होगा, ठीक। जस्ट जो थीटा के सामने साइड है वो परपेंडिकुलर है। आपको जस्ट परपेंडिकुलर में पहचान हो जाएगी तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर स्लैंटिंग हाइट जो तिरछी इंक्लाइंड से हाइट होती है वो हम लेते हैं हाइपोटेन्यूज, तो जो लास्ट रह जाती है वो हमारे पास बेस है। ओके, तो परपेंडिकुलर मेरे पास साइन थीटा था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे सी है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास बी है, तो मुझे यहाँ पे साइन थीटा का आंसर सी बाय बी मिल गया है। नेक्स्ट पार्ट में जी मैंने फाइंड करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके, मैंने बेस क्या है कंसीडर है, बेस मेरे पास ए है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास बी है, तो मुझे कॉस थीटा का भी आंसर मिल गया है। इसका थर्ड पार्ट में मैंने क्या फाइंड करना है, थर्ड पार्ट में मैंने फाइंड करना है इसका टेन थीटा। टेन थीटा जी, टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेन थीटा मेरे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर जी हमारे पास सी है, बेस मेरे पास ए है, तो यहाँ से मुझे इनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट हो चुकी है। अच्छा, इसका 4 पार्ट में अब हम फाइंड करने लगे हैं कॉस फाई की। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू फाई अब मैं बात करने लगी हूँ, विद रिस्पेक्ट टू फाई, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू फाई अब हमारे पास मैं डिफाइन करती हूँ परपेंडिकुलर क्या है। देखिए फाई मैंने आपको बताया था कि जहाँ एंगल बन रहा हो उसके ऑपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अब फाई को हम कंसीडर करें तो फाई के जो सामने साइड है यानी जो ऑपोजिट साइड है वो हमारे पास परपेंडिकुलर कराएगा। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, और हाइपोटेन्यूज क्या होती है, जो हमारे पास तिरछी साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ से मुझे बेस क्या मिलेगा, बेस मुझे मिल जाएगी सी। जस्ट रिमेंबर डैट के एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। ये विद रिस्पेक्ट टू फाइव भी मैंने ये वैल्यूज लिखी है। परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, हाइपोटेन्यूज बी है और बेस हमारे पास यहाँ से सी मिल गई है। तो मैं इनको भी फाइंड आउट करती हूँ। कॉस फाइव, कॉस मेरे पास क्या होता है, कॉस मेरे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस जी हमारे पास क्या है, सी, हाइपोटेन्यूज मेरे पास बी है, तो यहाँ से मुझे कॉस ऑफ फाइव का आंसर मिल गया है। नेक्स्ट जी मेरे पास 5th पार्ट में है टेन फाइव फाइंड आउट करना है। देन 6th पार्ट में मैंने कॉस, अच्छा कॉस फाइव तो सॉरी हम फाइंड कर चुके हैं, टेन फाइव अब हम फाइंड करने लगे हैं टेन फाइव जी। टेन हमारे पास क्या होता है, टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास ए है, बेस मेरे पास सी है, तो यहाँ से मुझे टेन फाइव का आंसर भी मिल चुका है। अब नेक्स्ट ही मेरे पास 6th पार्ट रह गया है जिसमें मैंने साइन ऑफ फाइव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन फाइव, साइन हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास बी है। तो मेरे सारे पार्ट से कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमने प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए।
अब मैंने करना क्या है, मेरे पास लेफ्ट साइड पे क्या है कि साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, कॉस थीटा की जगह मैंने उनकी वैल्यू पुट करनी है, देन इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, आंसर मेरे पास 1 के इक्वल आना चाहिए। ओके, विद रिस्पेक्ट टू पहले मैं थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा मैं यहाँ डिफाइन कर लेती हूँ। मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास परपेंडिकुलर थीटा के जो ऑपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, तो यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई है 3, मेरे पास हाइपोटेन्यूज है 5 और बेस मुझे मिल चुकी है यहाँ से 4। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, साइन थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा। अच्छा जी, साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा मेरे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, इसी तरह कोसेकेंट थीटा मेरे इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर के। मैं इनकी वैल्यूज करती हूँ, वैल्यूज मैं पुट करती हूँ। परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी 5, सेम इसी तरह हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैं पुट करती हूँ 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं पुट करती हूँ 3। ये देखिए 3 से कैंसिल आउट हुआ, 5 से कैंसिल आउट हुआ, मुझे आंसर मिल गया 1। यही मेरे पास राइट हैंड साइड थी, तो मैंने क्या प्रूफ किया, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। ओके, इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। सेकंड पार्ट में जी हमने क्या शो करना है कि कॉस थीटा सीकेंट थीटा इक्वल है 1, इन दोनों के भी आंसर 1 के इक्वल है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, कॉस थीटा इनटू सीकेंट थीटा। हमारे पास कॉस थीटा मेरे पास क्या होता है, कॉस थीटा मेरे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सेम इसी तरह सीकेंट थीटा मेरे पास होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। मैं इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दी हूँ। बेस मेरे पास क्या है 4, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है 5। सेम यहाँ पहले मैंने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करनी है, देन बेस की वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यूज कैंसिल आउट होने के बाद हमें 1 आंसर दे देती हैं। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी। सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। इसके थर्ड पार्ट को हम प्रूव करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। वही स्टेप्स मैं दोबारा करती हूँ। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। सेम मेरे पास कॉट थीटा क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल। परपेंडिकुलर की मेरे पास वैल्यू है 3, बेस की वैल्यू मेरे पास है 4। यहाँ 4/3 मैंने इनकी वैल्यूज पुट की। अगेन मुझे आंसर यहाँ से 1 मिला, जो कि मेरे पास राइट हैंड साइड थी। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जस्ट वैल्यूज पुट की और उनके आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए अब हम नेक्स्ट आगे चलने लगे हैं। क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करने से पहले हमें ज़रा एक नई चीज़ गिवन है, उसको ज़रा देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने रेशोज फाइंड करनी है फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, देखिए ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल तो हमें पता है कि ये क्या है 90 डिग्री होता है, और ये दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम करने से 90 डिग्री आ रहा हो, ठीक है। ये देखिए इन दो एंगल्स का अगर मैं सम करती हूँ, ये थीटा है, ठीक है। ये देखिए ये मेरे पास थीटा है और दूसरा एंगल मेरे पास है 90 माइनस थीटा। ये देखिए इन दोनों का जब मैं सम करती हूँ तो आंसर कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी जिन दो एंगल्स का सम हमारे पास 90 डिग्री आया तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाले इन कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि इन दोनों का सम करने से 90 डिग्री आ रहा है। अच्छा, अब मैंने सपोज किया है कि मेरे पास जो ए पे एंगल बन रहा है वो हमारे पास थीटा है, मेरे पास सी पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, जबकि बी पे जो मेरे पास एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, मैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दफ़ा अप्लाई करूंगी बी पे, एक दफ़ा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूंगी ए पे। देखिए सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करने लगी हूँ बी पे।
अच्छा जी, ये देखिए स्टूडेंट, जब बी पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड अप्लाई करूंगी और मैंने साइन का आंसर निकाला, साइन ऑफ बी, साइन थीटा मैंने फाइंड करना है, साइन ऑफ एंगल बी पे अब कौन सा एंगल है 90 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ये देखिए बी के रिस्पेक्ट एंगल जहाँ बना होता है उसके सामने वाली चीज़ होती है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास बी और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है सी, मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मैं इसी ट्राइंगल में अब मैं ए के ऊपर, ये मेरे पास है यानी थीटा के ऊपर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूंगी लेकिन कॉस की अप्लाई करूंगी। अब देखिए ए पे एंगल कौन सा बन रहा है थीटा, तो ये कॉस एंगल ए कौन सा है थीटा, तो ये कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। कॉस ऑफ थीटा मेरे पास क्या है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखिए थीटा जहाँ पे बन रहा होता है उसके सामने वाली चीज़ होती है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास बेस होगी, बेस बी है, हाइपोटेन्यूज सी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो साइन पे एंगल बन रहा था उसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, कॉस पे जो मैंने एंगल बनाया उसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब देखिए आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं कंपेयर करूँ तो इक्वेशन 1 ने भी मुझे आंसर बी बाई सी दिया है, जबकि इक्वेशन 2 ने भी मुझे आंसर बी बाई सी दिया है। अगर ये दोनों के आंसर सेम है इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, यानी मुझे क्या रिजल्ट मिला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये रिजल्ट मिला कि जब भी मैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करूंगी यानी 90 डिग्री के अंदर से किसी भी एंगल को माइनस करूंगी तो वो कॉस ऑफ थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये रिजल्ट मुझे मिला है। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, ठीक है। अब इनमें से मैंने आपको ये वाली 6 रेशियोज है, सॉरी, जिनमें से फर्स्ट रेशियो मैंने भी आपको प्रूफ करना बताई थी कि जब मैं साइन में से 90 डिग्री माइनस थीटा करूंगी तो साइन में से साइन किसके इक्वल आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा के, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री मैंने एंगल अप्लाई किया था यहाँ पे, ठीक। तो ये साइन जब 90 में से कोई एंगल लेस होता है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। इसी तरह कॉस में से, कॉस के 90 डिग्री में से जब कोई एंगल माइनस किया जाता है तो कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में। इसी तरह टेन के अंदर से टेन के 90 डिग्री में से जब एंगल को हमने माइनस किया जाता है तो टेन चेंज हो जाता है कॉट में। इसी तरह कॉट चेंज हो जाता है टेन में, सीकेंड चेंज हो जाता है कोसीकेंड में और कोसीकेंड चेंज हो जाता है सीकेंड में। ये सारी टर्म्स मैं यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 पे अप्लाई करने लगी हूँ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये देखिए अब क्या है मेरे पास, ये देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पे इसको बुक पे सॉल्व कर रही हूँ ताकि ये चीज़ें आपके सामने ही क्लियर हो। फिर इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 4 की देखिए साइन, साइन है, साइन में से जब 90 साइन के 90 डिग्री में से माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन के 90 डिग्री में से जब थीटा को माइनस किया जाए तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है कॉस ऑफ थीटा में। तो यहाँ ये मेरे पास क्या हो जाएगा कॉस ऑफ और थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह अब यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब देखिए कॉस में से, कॉस के 90 डिग्री में से जब थीटा एंगल माइनस किया जाता है तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है साइन ऑफ थीटा में। तो साइन ऑफ थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह यहाँ यूज हुआ है 60 डिग्री, ठीक। देन टेन किस में चेंज हो जाता है, टेन चेंज हो जाता है कॉट ऑफ थीटा में, कॉट ऑफ थीटा की जगह मेरे पास क्या है 60 डिग्री। देन जी मेरे पास टेन किस में चेंज हो जाता है, टेन मेरे पास चेंज होता है कॉट ऑफ थीटा में, कॉट ऑफ थीटा यहाँ पे अब क्या यूज हो रहा है 30 डिग्री। साइन किस में चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है यहाँ पे हमारे पास कॉस ऑफ थीटा में, कॉस ऑफ थीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री। कॉस चेंज हो जाता है हमारे पास साइन थीटा में, साइन ऑफ 30 डिग्री मुझे वैल्यूज मिल गई है। ये देखिए 90 माइनस थीटा होता है ना, तो थीटा यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री है। साइन चेंज हो जाता है हमारे पास कॉस में, तो कॉस ऑफ 45 डिग्री। टेन हमारे पास चेंज हो जाता है कॉट में, कॉट ऑफ 45 डिग्री। सेम इसी तरह कॉस मेरे पास चेंज हो जाता है साइन में, तो साइन ऑफ 45 डिग्री। हम इनकी ब्लैंक सारी मिल चुकी हैं। अब जी हाँ क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, अगेन हमने फिगर गिवन है, हमें दिया हुआ है बी पे एंगल 90 डिग्री है, सी पे एंगल 60 डिग्री है।
सी पे एंगल 60 डिग्री को यूज़ करते हुए इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। जी स्टूडेंट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है, बी पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है और सी पे हमें एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो जी हमने ये वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है, मैयर बी सी डिवाइडेड बाय मैयर ए बी। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे अब हमारे पास हमने बी सी की भी वैल्यू लिखनी है और हमने ए बी की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी है। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए फिगर से आपको क्लियर हो रहा है कि बी से सी जो हमारे पास वैल्यू होगी इसके इक्वल है स्मॉल ए के, और ए से बी जो वैल्यू है हमारे पास स्मॉल बी के इक्वल है, सॉरी बी से सी स्मॉल ए के इक्वल है हमारे पास बी से सी वैल्यू, और ए से बी मेरे पास स्मॉल बी के इक्वल थी। तो मैंने यहाँ इसकी वैल्यूज पुट कर दी। देन जी मुझे फाइंड आउट करना है नेक्स्ट पार्ट में कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस ऑफ 60 डिग्री, जी स्टूडेंट्स देखिए अब ये हमारे पास 60 डिग्री है, जहाँ पे एंगल डिफाइंड है उसके सामने वाली चीज़ क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो सी मेरे पास मैंने देखिए विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री सी के रिस्पेक्ट जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर, जो हमारे पास इंक्लाइंड साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है, और बेस मेरे पास है ए। तो जी कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ऑफ 60 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, ये देखिए बेस हमारे पास क्या है ए और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है बी। तो यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू भी मिल चुकी है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मैंने टेन 60 डिग्री, टेन हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। अब जी परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा सी है और बेस हमारा ए है। तो यहाँ से मुझे सी बाय एस की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है। नेक्स्ट सी, अच्छा स्टूडेंट यहाँ देखिए पाई क्या होता है, पाई को अगर मैं 180, ठीक है हम देखिए जब क्वाड्रेंट्स के बारे में कंसीडर कर रहे होते हैं तो पाई 180 को शो कर रहा होता है। तो 180/3 यानी 180 डिवाइडेड बाय 3 करें तो 60 डिग्री आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है 180 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये हमारे पास 60 डिग्री मतलब यानी कॉस ऑफ 60 डिग्री ही की कोसिकेंड ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू ही पता मांगी जा रही है यहाँ पे भी। तो कोसिकेंड क्या होता है, हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो हाइपोटेन्यूज ओवर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है परपेंडिकुलर। तो कोसिकेंड ऑफ π/3 मेरे पास किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज जी मेरे पास है बी और परपेंडिकुलर मेरे पास सी। तो यहाँ पे मुझे कोसिकेंड ऑफ π/3 की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है। नेक्स्ट जी कॉट ऑफ 60 डिग्री, कॉट हमारे पास रेसिप्रोकल होता है टेन का। तो मेरे पास यहाँ पे बेस ओवर परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो जी बेस मेरे पास क्या है, बेस मेरे पास ए है, परपेंडिकुलर मेरे पास सी है। तो कॉट ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट हो चुकी है। नेक्स्ट जी आगे हम फाइंड करते हैं साइन 30 डिग्री। अच्छा स्टूडेंट आप 30 डिग्री कहाँ है, आप देखिए अपनी फिगर की तरफ आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एंगल डिफाइंड नहीं है, हमें एंगल बताया नहीं हुआ, लेकिन हमें ये तो बताया ना ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करूँ तो 180 आना चाहिए। ये 90 है, 90 में हम 60 प्लस करते हैं, ठीक है। तो 90 में हम जब 60 प्लस करेंगे तो उसके बाद इन दोनों को सम करने से आंसर मुझे मिल जाता है 150। तो ट्राइंगल तीनों का एंगल होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180। इसका मतलब है इन दोनों को सम करने से 150 आंसर बन रहा है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी जो मुझे 180 मिले, इसका मतलब है यहाँ 30 होगा तभी इन तीनों को मैं प्लस करूँगी तो 180 आंसर बनेगा। तो ये एंगल 90 डिग्री था, ये मेरे पास 60 डिग्री था। तो यहाँ से मैंने फाइंड आउट कर लिया 30 डिग्री। इसका मतलब है अब मैं 30 डिग्री के रिस्पेक्ट बात करने लगी हूँ। अब देखिए अगर 30 डिग्री के रिस्पेक्ट बात करने लगी हूँ तो 30 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो ये देखिए मैंने इस साइड पे लिखा है विद रिस्पेक्ट टू 30 परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, इंक्लाइंड साइड जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, और जो सी मेरे पास बेस है। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू 30 लिखने लगी हूँ, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू 30 सबसे पहले मैंने साइन 30 फाइंड आउट करना है। साइन 30, साइन हमारे पास क्या होता है, साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जी ये देखिए परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, ए है, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास बी। तो A/B मुझे इसका आंसर मिल जाएगा
साइन 30 डिग्री का। नेक्स्ट सी कॉस 30 डिग्री। कॉस हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस मैंने यहाँ पे क्या लिखी है, बेस मैंने लिखा है सी है, हाइपोटेन्यूज जो मुझे लिया है बी, तो यहाँ से मुझे सी बाय बी इसका आंसर भी मिल चुका है। नेक्स्ट ही मैंने फाइंड करना है। अच्छा फिर देखिए पाई का वर्ड यूज हो रहा है, मैंने आपको बताया था पाई क्या होता है 180। 180 को डिवाइड करें 6 से तो 30 डिग्री आता है, यानी tan 30 डिग्री का ही मुझे आंसर फाइंड आउट करना है। tan हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास 30 डिग्री के रिस्पेक्ट ए है, बेस मेरे पास सी है। सेम इसी तरह सेकेंड 30 डिग्री, सेकेंड क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो यहाँ पे मेरे पास सेकेंड 30 डिग्री हाइपोटेन्यूज मेरे पास बी था और बेस मेरे पास सी थी। सेम इसी तरह जी कॉट 30 डिग्री, कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस मेरे पास सी है, परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पे ए है। इस तरह से स्टूडेंट्स जी हमारे सारे पार्ट इस एक्सरसाइज से कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।